हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सबको जय हिंद। क्लास स्टार्ट करें। हर दिन की तरह 3 क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। ये 3 क्वेश्चंस ये टेस्ट करते हैं कि आप लोग कितने रिवीजन करके आते हैं। सब ठीक है? सब अच्छे हैं? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। और इंग्लिश बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर हम टेक्निकली पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। बिल्कुल एकदम आसान और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। और जिस चीज़ को पढ़ें दम से पढ़ें, बिल्कुल। और कोई भी एग्जाम आप नॉर्मली जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको बेहतर ढंग से, शानदार ढंग से आप क्वालिफाई कर सकते हैं जितनी बातें कह रहा हूं, अगर उसको ठीक से करेंगे तो। लीजिए 3 क्वेश्चंस पहले लीजिए। द committee was divided the committee was divided on the issue of his resignation। और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। सेकेंड क्वेश्चन, he did not return book that I gave him yesterday। A, B, C और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। The government was not united on the issue of the rise of the price of petrol। ए, बी और सी और कोई गलती नहीं है। लास्ट वाले क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। द गवर्नमेंट वॉज नॉट यूनाइटेड ऑन द इशू ऑफ द rise of RISE rise of the price 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 ऑफ पेट्रोल। दिख रहा है? सबके जवाब भी फटाफट आने लगे। आप लोग तो बहुत होशियार हो गए हो। 1 का ए, 2 का बी, 3 का ए। फैंटास्टिक, जवाब आ रहा है सबको। सबको मेरे तरफ से राम राम, गुड इवनिंग, जय हिंद, सब कुछ। और लोग भी जवाब दे लें, और लोग, सारे लोग जवाब दे लें। कैसा लगता है ये 3 क्वेश्चन एवरीडे बनाना? कैसा लगता है जरा मुझे बताइएगा कि कैसा मजा सा आता है क्या? ये जो 3 क्वेश्चन है पूरा एनर्जी देता है, एकदम कंसंट्रेशन, एनर्जी बूस्टअप करता है ये 3 क्वेश्चंस।
मजा आता है सर। वेरी गुड, फैंटास्टिक, आई लाइक इट। मजा आता है एकदम। कितने नाउन्स के क्वेश्चन हो सकते हैं देखो। और अगर कभी इंग्लिश पेपर मैगजीन पढ़ोगे, इंग्लिश पेपर जैसे द हिंदू है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, फ्रंटलाइन है, तो उसमें इस तरह के सेंटेंस डेली आते हैं, डेली आते हैं, डेली। कभी पढ़ोगे तो मजा आएगा और तब लगेगा हाँ कुछ इंग्लिश पढ़ा। जब इस तरह के सेंटेंस डेली देखोगे, सिंगुलर प्लूरल इधर उधर सारा डेली, तो फिर मजा आएगा। क्योंकि हम लोग ज्यादा इंग्लिश के पेपर नहीं पढ़ते, ज्यादा इंग्लिश के मैगजीन नहीं पढ़ते, इंग्लिश के न्यूज नहीं सुनते, इसलिए इस तरह का सेंटेंस हमें कम देखने को मिलता है। जैसे अगर इंग्लिश का पेपर मैगजीन पढ़ना शुरू करेंगे, इस तरह का सेंटेंस डेली आपको मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन करने बिल्कुल। 3 क्वेश्चन के बिना क्लास सुना सुना लगता है। बहुत मेहनत से मैंने ये कंसेप्ट डेवलप किया है। और इस 3 क्वेश्चन के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है आपको पता है। चुन चुन के लाना पड़ता है क्वेश्चन, जो आपको पढ़ाया उसी टॉपिक से रिलेटेड हो, उतना ही हो। लेकिन मुझे भी मजा आता है आपको इस तरह क्वेश्चन देने में, इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है। अब बात कर लेते हैं इसमें सबका आंसर। और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है तीनों। अब देखो पहला का आंसर क्या बता रहे हैं सब? पहला का आंसर 1 बता रहे हैं, 1 का ए। ओके, 1 का ए बता रहे हैं। हाँ, क्या हो जाएगा? द कमिटी वॉज, आप लोगों ने बिल्कुल, जबकि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जब मैंने कई बैच में पूछा था तो कई बच्चों ने इसमें जवाब दिया था मुझे सी, सी जवाब देते हैं। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि ये क्या होगा? वर होगा। क्योंकि ये कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, यहाँ हिज को देयर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये तो ठीक ही है। कोई एक व्यक्ति है, उसने रेजिग्नेशन दिया, तो उसके मामले पर कमिटी डिवाइडेड थी, तो कमिटी के साथ वर होना चाहिए था। कुछ लोग क्या कर देते हैं कि ज्यादा सोचते नहीं, कहते हैं कि इस पर ध्यान नहीं है, हिज को देयर करते हैं। अरे किसी एक व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन दे रखा, अभी किसके किसके ख्याल दिमाग में आया था कि हिज को देयर कर दे? कई स्टूडेंट तो यही कर देते हैं। जब मैं ऑफलाइन क्लास में ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो कई बच्चे हिज को देयर करते हैं, कुछ लोग ये भी करते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन फिर देर नहीं करना था, देर, क्योंकि एक व्यक्ति ने अगर किसी ने रिजिग्नेशन दिया तो उसके रेजिग्नेशन पे जो कमिटी था, कमिटी के लोग डिवाइडेड थे। तो यहाँ तो जिस व्यक्ति ने रेजिग्नेशन दिया उसके लिए, ये तो हिज जो है कमिटी के लिए आया ही नहीं, हिज तो उस व्यक्ति के लिए आया है जिसने रेजिग्नेशन दिया है। तो हिज को तो कुछ करने की जरूरत नहीं था। यहाँ हिज हो सकता था, माय हो सकता था, योर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो ही डिड नॉट रिटर्न। और इसमें भी क्या होगा? इसमें क्या जवाब दे रखा है? सेकंड का बी, बिल्कुल सही, बी होगा। अभी में क्या है कि भाई बुक के पहले द लगेगा, कि आप उसी बुक की बात कर रहे जो आपने दिया। ही डिड नॉट रिटर्न द बुक दैट आई गेव हिम। द बुक होना चाहिए कि आपने जो किताब दिया उसी किताब की बात कर रहे हैं कि वो मुझे रिटर्न नहीं किया। अब देखिए कितनी जल्दी सही से समझ में आ। पहले आप ईमानदारी से देखिएगा, यही सब क्वेश्चन आपको अजीब लगता था, अपने आप से पूछिएगा कि ये सारे क्वेश्चन अभी आप देखते ही बना दे रहे हैं। और यही क्वेश्चन अगर 15 दिन पहले आपके सामने आता तो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है कि इसमें क्या आंसर करे, पता ही नहीं चलता, कि लगता ठीक ही है, लगता ना, लगता सब कुछ ठीक ही है, तो इसमें क्या खराबी है। यही होता, अपने आप को देख सकते हैं। इससे इससे आपका अपना इवैल्यूएशन होता है कि हमें कितना डेवलपमेंट हो रहा है। इस 3 क्वेश्चन से ये भी होता है कि हमें डेली पता चलता है कि हम कितना डेवलप कर रहे हैं। द गवर्नमेंट वॉज नॉट यूनाइटेड, इसमें भी वही बात है कि नॉट यूनाइटेड लिख रहे हैं, जानबूझ कर क्या, नॉट को इधर कर दिया, यूनाइटेड को उधर कर दिया कि लोग का ध्यान ना जाए। नॉट यूनाइटेड का मतलब डिवाइडेड ही तो होता है, नॉट यूनाइटेड का मतलब डिवाइडेड ही होता है। तो जो हम कह रहे हैं कि ऑन द इश्यू ऑफ द राइज ऑफ प्राइस ऑफ पेट्रोल, कि पेट्रोल की कीमत पर, कि पेट्रोल की कीमत के बढ़ने पर गवर्नमेंट एकमत नहीं थी। वाज नॉट यूनाइटेड का मतलब डिवाइडेड। तो फिर डिवाइडेड जब है तो वाज की जगह क्या होना चाहिए था? ये वाज होना नहीं चाहिए था, क्या होना चाहिए था? यहाँ पे वर होना चाहिए था। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा सफर रहा आज का। चलते हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पर। तो प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, कॉमन नाउन पढ़ लिया, कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड पढ़ लिया। अब आते हैं एक खतरनाक नाउन पे जिसका नाम है मटेरियल नाउन। क्या नाम है इसका? मटेरियल नाउन। इस नाउन को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। पहले इसको ठीक से समझो कि इस नाउन को लेकर कंफ्यूजन क्या होता है पहचान में। कई बच्चों के दिमाग में यह रहता है कि अनकाउंटेबल है तो मटेरियल होगा, और कुछ बच्चे ये कहते हैं मटेरियल है तो अनकाउंटेबल होगा। आप लोग पहले मुझे बता दो कि क्या सच है? मटेरियल होगा, मटेरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल ही होगा, या अनकाउंटेबल नाउन है तो मटेरियल ही होगा? इसमें क्या मतलब मटेरियल नाउन को पहचानने का क्या तरीका है कि अनकाउंटेबल है तो मटेरियल ही होगा, ऐसा है क्या?
या मटेरियल है तो अनकाउंटेबल ही होगा? क्या आपको क्या लगता है कि अनकाउंटेबल है तो मटेरियल ही होगा? ऐसा लगता है आपको कि अनकाउंटेबल है तो मटेरियल ही होगा? गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग भी। क्या ऐसा आपको लगता है कि अनकाउंटेबल है तो मटेरियल ही होगा? ऐसा लगता है क्या? ऐसा सोचते हैं क्या आप लोग कि अनकाउंटेबल है तो मटेरियल ही होगा? ऐसा सोचते हैं क्या आप लोग? क्या आप लोग को ऐसा लगता है? या क्या ये बात सही है कि अनकाउंटेबल है तो मटेरियल तो होगा? इसमें क्या शक है? या मटेरियल नाउन को सबसे आसान तरीका पहचानने का यही कि अनकाउंटेबल है तो मटेरियल ही होगा? ऐसा है क्या? ऐसा क्या हम लोग सोचते हैं? ऐसा हम लोग सोचते हैं क्या? ऐसा सोचते हैं कि ऐसी हमारी सोच है क्या? क्योंकि कई बुक में लिखा रहता है मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। कई बुक में लिखा रहता है मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। तो जनरली लोग यही दिमाग में लगा लेते हैं कि ठीक है, मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल है तो मटेरियल तो फिर होगा ही होगा। ऐसा मानते हैं कि आप लोग भी? क्योंकि मटेरियल नाउन को पहचानने में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पहचानने में। मटेरियल नाउन को लोग पहचान नहीं पाते। हाँ, यस यस कह रहे हैं, ओके। यहां ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग के जवाब का इंतजार कर रहा था। यह गौर से सुनिएगा। मैक्सिमम जो ग्रामर के बुक है, मैक्सिमम जो ग्रामर के बुक है, उसमें यह लाइन लिखा रहता है कि मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। ये लिखा रहता है सब में। तो बुक में गलत नहीं लिखा है। अगर कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि सेंटेंस में लिख रखा कि मटेरियल नाउन्स आर काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और कंक्लूजन हम ये निकाल लेते हैं कि अनकाउंटेबल है तो मटेरियल होगा, ये कंक्लूजन गलत है। और गलत ही नहीं, सरासर गलत है। अब कई बुक में तो लिखा है कि मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल, तो उसी के आधार पे तो हम ये सोच रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर मटेरियल। यहाँ एक रीजनिंग का क्वेश्चन समझिए। रीजनिंग में जब हम सिलोगिज्म पढ़ते हैं, सिलोगिज्म जब पढ़ते हैं या एनालिटिकल रीजनिंग जब पढ़ते हैं, उसमें एक सेंटेंस आता है कि ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो जब हम कहते हैं ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ऑल डॉग्स आर कैट्स। बहुत मजेदार चीज है ना। अब लिख कर देखिए, पहला सेंटेंस लिखा ऑल डॉग्स आर कैट्स, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो अगर हम यही रूल लगाएं सेंटेंस पर कि मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल, तो फिर अनकाउंटेबल नाउन्स आर मटेरियल, ये कंक्लूजन नहीं निकलेगा, निकलेगा ही नहीं। और यही कंक्लूजन हम लोग निकाल लेते हैं। इसीलिए बैंक के एग्जाम में एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ाया जाता है। कई कई जगह पे एनालिटिकल रीजनिंग कि हम कंक्लूजन सही निकाले। तो अगर ये लिखा है कि मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल, तो इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर मटेरियल। जाकर रीजनिंग के बुक में देख लीजिएगा, सिलोगिज्म की मैं बता रहा हूं, उसमें जाके देखिएगा, पूछिएगा। अगर लिखा रहता है ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो इसका कभी मतलब नहीं होता ऑल डॉग्स आर कैट्स, कभी नहीं होता है। पहली बात ही इसका मतलब ये हुआ कि अनकाउंटेबल नाउन है तो मटेरियल ही होगा, ये जरूरी नहीं। इसके एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके हैं। सपोज करो हम कहते हैं लव, हम कहते हैं एंगर, तो लव या एंगर या सिंपैथी ये अनकाउंटेबल नाउन तो है, लेकिन मटेरियल नाउन तो नहीं है। कलेक्टिव नाउन भी अनकाउंटेबल, नॉर्मली कलेक्टिव नाउन को भी काउंट नहीं करते, लेकिन ये मटेरियल नाउन तो नहीं है। प्रॉपर नाउन भी है, जैसे इंडिया, इंडिया को हम कहां काउंट करते हैं? द गंगा, इसको कहां काउंट करते हैं? द पैसिफिक ओशन, इसको कहां काउंट करते हैं? नहीं करते। तो क्या ये मटेरियल नाउन है? तो अभी तक हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, उससे भी साबित हो रहा है कि अनकाउंटेबल है तो मटेरियल होगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये सच है कि मटेरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल होगा ही। मटेरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल होगा ही, लेकिन अनकाउंटेबल है तो मटेरियल होगा ही, ये जरूरी नहीं है। इसी चीज को पहले समझना है, इस चीज को पहले अच्छे से समझना है। यहां दूसरी बात ये, जब मैं अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल पूछने लगता हूं कि अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल दो, तो लोग बहुत सारे एग्जांपल देते हैं। जैसे अनकाउंटेबल का नाम देंगे, कई सारे एग्जांपल देते हैं। अनकाउंटेबल में देने लगते हैं, जैसे वाटर दे दिया, मिल्क दे दिया, घी दे दिया, ऑयल दे दिया, सॉयल दे दिया, और ऐसे एग्जांपल देते देते स्टार्स, अधिकांश लोग दे देते हैं स्टार्स, अनकाउंटेबल का एग्जांपल। जैसे ही आप अनकाउंटेबल्स में स्टार्स का एग्जांपल देते हैं, आपके भी दिमाग में आया होगा कि अनकाउंटेबल, या मैंने जब स्टार्स कहा होगा तो कहा हाँ। तो अगर मैंने कहा अनकाउंटेबल में स्टार और आपको लगा हाँ ये भी ठीक है, तो यही गलत है। स्टार्स अनकाउंटेबल नहीं है। तो मटेरियल नाउन को शुरू करने से पहले, चूंकि मटेरियल नाउन का दो वर्ड से बहुत गहरा रिलेशन है, इसलिए इस वर्ड को अगर आप नहीं समझते हैं और आप इसी वर्ड की वजह से दिक्कत हुई है और आप मटेरियल नाउन पढ़ने लगते हैं, तो आपको दिक्कत होगी।
अनकाउंटेबल और काउंटलेस में फर्क समझिए। स्टार्स जो है वो अनकाउंटेबल नहीं है, वो काउंटलेस है। काउंटलेस वो होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी जिसकी काउंटिंग पॉसिबल है, वो काउंटलेस हो सकता है या होता है। वो कई चीज ऐसी है जैसे स्टार, तो स्टार की काउंटिंग पॉसिबल है ना। आप रात में अभी बाहर निकलिए, कहिए आज मैंने 10 तारे देखे या 20 तारे देखे, या आप गिनना शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनते रहिए, जितना गिनना गिन सकिए। तो अब गिन तो रहे हैं ना, तो फिर अनकाउंटेबल कैसे हुआ? आप तो कह रहे हैं 1 तारा 2 तारा 3 तारा 4 तारा 5 तारा, जैसे 1 2 3 4 किया तो गिनती तो हो गया, तो फिर अनकाउंटेबल कैसे हुआ? फिर क्या हुआ? फिर काउंटलेस हुआ कि जब हम गिनती करने लगेंगे तो आखिरी डिजिट तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो जिसकी काउंटिंग पॉसिबल होती है, जिसको हम काउंट करते हैं लेकिन आखिरी डिजिट तक नहीं पहुंच पाते, उसको काउंटलेस कहते हैं। ध्यान रखना। तो तारा काउंटलेस है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, तो 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4, ये काउंटलेस है, इन्फिनिटिव है। हम इसके लास्ट डिजिट तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सब में एक जोड़ते जाओ नया डिजिट आ जाएगा, सब में एक जोड़ते जाओ नया डिजिट आता जाएगा। यही है ना, सब में एक जोड़ते जाओ नया आता जाएगा। तो 1 2 3 4 क्या है? अनकाउंटेबल हुआ? नहीं ना, काउंटलेस हुआ। 1 2 3 4 5 6 जितने नंबर हैं, ये क्या है? काउंटलेस है, अनकाउंटेबल नहीं कहोगे, क्योंकि इसकी काउंटिंग पॉसिबल है। समझ में आ गया? काउंटलेस समझ गए? काउंटलेस को मतलब हमेशा समझना, काउंटलेस का मतलब जो काउंटेबल है वही काउंटलेस हो सकता है, जो काउंटेबल है वही काउंटलेस हो सकता है। यानी काउंटेबल जो है वो काउंटलेस हो सकता है, सीधी सीधी बात है। क्योंकि काउंटलेस होने का मतलब हुआ कि आखिरी गिनती की डिजिट तक हम नहीं पहुंच पाए, उसकी संख्या इतनी ज्यादा है कि लास्ट डिजिट तक हम नहीं पहुंच पाए, इसलिए उसको काउंटलेस कहते हैं। तो फिर कहेंगे फिर अनकाउंटेबल किसको कहते हैं? तो अनकाउंटेबल हम उसको कहते हैं जिसको गिनने का कंसेप्ट ही नहीं है, जिसको गिना ही नहीं जा सकता, जिसको गिनना पॉसिबल ही नहीं है, जिसको गिनने की सोच ही नहीं सकते, जिसमें गिनती संभव ही नहीं है। जिस हिसाब से समझ लो, जैसे पानी कैसे गिनोगे? बता दो, कैसे गिनोगे पानी को? या तो आप बाल्टी में भरोगे तो बाल्टी गिनोगे, 10 बाल्टी पानी, पानी को तो नहीं गिना आपने। 10 क्या गिना? ध्यान दो, 10 बाल्टी पानी, तो पानी को नहीं गिन रहे, पानी 10 नहीं है, बाल्टी 10 है जो पानी से भरा हुआ है। 10 लीटर, तो लीटर 10 है, लीटर को आप काउंट कर रहे हो कि लीटर में आपने एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि इतने इतने चीज का 1 लीटर होगा, और वो लीटर हो गया 10, पानी जितना था उतना ही था। ठीक है, समझ में आ रही बात? लीटर 10 हो गया। तो मिट्टी, मिट्टी को कैसे गिनोगे? पत्थर, पत्थर को कैसे गिनोगे? गिनना भी तो पत्थर के टुकड़े को गिन सकते हो, पत्थर तो पहाड़ में एकदम क्या है, सीरीज की तरह फैला रहता है, धरती के अंदर पत्थर फैला हुआ है, कैसे गिनोगे? कैसे गिनोगे? तो जिसको गिनने का कंसेप्ट ही नहीं है, जिसको हम गिनने की सोचते ही नहीं, उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए कहा जाता है कि मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल, कि जो भी मटेरियल नाउन है, जो मटेरियल नाउन है उसको नॉर्मली गिनने का हम नहीं सोचते, इसलिए लिखा रहता है मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। लेकिन अनकाउंटेबल है तो मटेरियल ही होगा, इतना काफी नहीं है। अनकाउंटेबल के भी को बाद कुछ कंडीशन है मटेरियल नाउन को पहचानने का। सिर्फ अनकाउंटेबल कह देना अपने आप में एनफ नहीं है मटेरियल नाउन को पहचानने के लिए। ये सबसे बात समझना है कि अगर सिर्फ अनकाउंटेबल लिखा तो वो मटेरियल हो जाएगा, ये अपने आप में बात ही, जो मटेरियल नाउन के कई फीचर्स हैं उसमें से एक फीचर है कि वो अनकाउंटेबल भी होता है। मटेरियल नाउन को पहचानने का एकमात्र तरीका अनकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहां लोग फंस जाता है। लोगों को लगता है कि हाँ अनकाउंटेबल है तो मटेरियल, अरे लव, एंगर, हेट्रेड ये भी तो अनकाउंटेबल है, तो ये मटेरियल नाउन थोड़ी है। तो पहले तो ये समझ लो कि अनकाउंटेबल और काउंटलेस में फर्क समझा या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अनकाउंटेबल और काउंटलेस में फर्क समझाएंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। ये दोनों चीज समझ गए तो आगे की बात भी आसानी से समझ जाओगे। अगर ये दोनों चीज समझ गए
कि काउंटलेस और अनकाउंटेबल में क्या फर्क है। अगर ये समझ लिया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है अनकाउंटेबल और काउंटलेस में क्या अंतर है? ये समझ गए दोनों वर्ड का मीनिंग ठीक से, और लिख भी लीजिएगा। जैसे अनकाउंटेबल का हिंदी लिख लिया अपने हिसाब से, जिसको गिनने की हम सोच ही नहीं सकते उसको क्या कहते हैं, अपना लिख लीजिए आराम से। जिसको गिनने की सोचा ही नहीं जा सकता, जिसको गिनने की मतलब गिनते ही नहीं है, गिन ही नहीं सकते, उसको अनकाउंटेबल कहते हैं। जिसको गिन ही नहीं सकते का मतलब हमारी क्षमता नहीं है, उसको गिनने का कंसेप्ट ही नहीं है, उसमें गिनने का कोई इकाई नहीं है हमारे पास, गिनने का कोई यूनिट ही नहीं है उसको अनकाउंटेबल कहते हैं। यह ध्यान रखना था। बिल्कुल सही। अच्छा, सबको समझ में आ गया, अच्छी बात। अब हम आते हैं कि मटेरियल नाउन को पहचानने का तरीका क्या है। अब बात करते हैं। अब हम लोग का काम हो गया, अब मटेरियल नाउन को पहचानने के तरीके पे आते हैं। दो तरीका है, दोनों में से कोई तरीका हम इस्तेमाल कर सकते। सबसे पहले तो इसमें जो नाम लिखा है इसी से यूज करते हैं, इससे चलते हैं। इसमें क्या लिखा है? मटेरियल। मटेरियल वर्ड कहां से आया? मैटर से। वैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में तो दुनिया में जितनी चीजें सब मैटर है। मैं भी मैटर हूं, आप भी मैटर है, हर चीज मैटर ही है। फिजिक्स की अगर बात करें, फिजिक्स हर चीज को मैटर ही मानता है। लेकिन जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो मैटर मतलब कोई सब्सटेंस, और नाउन का मतलब नेम। और मैटर या सब्सटेंस कहने का मतलब हुआ रॉ मटेरियल्स। रॉ का मतलब क्या हुआ? कच्चा। आ गया ना मटेरियल्स, फिर देखिए मटेरियल आ गया। रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स का मतलब हुआ कच्चे पदार्थ। अब कच्चे पदार्थ कहने का क्या सेंस है? इसका मतलब हुआ ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ये तीन बात समझनी थी। यानी मटेरियल बना है मैटर या सब्सटेंस से। मैटर या सब्सटेंस कहने का मतलब यहां पे रॉ मटेरियल। मैटर या सब्सटेंस कहने का मतलब क्या है? यहां पे रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल कहने का मतलब ऑफ विच थिंग्स आर मेड। रॉ मटेरियल कहने का सेंस क्या है? ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे कोई चीज बनाई जाती है, जिससे कोई चीज बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। ऑफ विच थिंग्स आर, लिख लिया, हिंदी भी लिख लीजिएगा। मटेरियल, इसको स्टार्ट में लिखिए कि रॉ मटेरियल नाउन का मतलब हुआ ऐसा पदार्थ या ऐसा कच्चा पदार्थ जिससे हम कुछ बना सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नेम, ऐसा कोई भी नेम जिससे कुछ हम बना सकते हैं, जो रॉ मटेरियल है जिससे हम कुछ बना सकते हैं, वो सारा मटेरियल नाउन होगा। यानी जितने भी ऐसे नाउन्स हैं जिससे हम कुछ दूसरी चीज बना सकते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कह सकते हैं। एक पहचानने का तरीका ये, जैसे हम कहते हैं आयरन, तो आयरन का मतलब क्या? लोहा। अब आयरन को हम रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। आयरन से चाहे तो हम चाकू बना लें, चाहे तो हम छुरा बना लें, चाहे तो हम तलवार बना लें, चाहे तो हम कुछ और बना लें, चाहे तो हम बेड बना लें, चाहे तो हम टेबल बना लें, चाहे तो हम दरवाजा बना लें। तो आयरन क्या हुआ? एक रॉ मटेरियल हुआ जिससे हम कई चीजें बना सकते हैं, है ना? तो इसलिए आयरन क्या है? एक रॉ मटेरियल है, और इसलिए आयरन मटेरियल नाउन है। हम कहते हैं गोल्ड, तो गोल्ड क्या है? एक रॉ मटेरियल ही तो है जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं। हम चाहे तो रिंग बना ले, हम चाहे तो ब्रेसलेट बना ले, चाहे तो हम नेकलेस बना ले, चाहे हम ईयर रिंग बना ले, जो बनाना बना ले। तो गोल्ड क्या हुआ? एक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ जिससे हम कुछ बना सकते हैं, यही तो है, यही है, और क्या है? तो कोई भी रॉ मटेरियल जिससे हम कुछ बना सकते हैं, वो क्या है? मटेरियल नाउन है। अगर हमने कहा सॉयल, मिट्टी, तो मिट्टी से हम बहुत कुछ बनाते हैं। मिट्टी से हम घर बना लेते हैं कि नहीं? तो मिट्टी क्या? एक रॉ मटेरियल से कई चीजें बना, मिट्टी से मूर्ति बना लेते हैं। हम कहते हैं स्टोन, पत्थर। पत्थर से हम घर नहीं बनाते क्या? पत्थर से पहले हम हथियार नहीं बना लेते थे क्या पुराने जमाने में? पत्थर काटकर हमने मंदिर नहीं बनाया क्या? पत्थर का हमने भगवान नहीं बना दिया क्या? तो पत्थर को इतने रॉ मटेरियल में हम यूज कर सकते हैं। इसलिए स्टोन भी क्या हुआ? मटेरियल नाउन है। हमने कहा चना, ग्राम। अब चना का आप दाल बना लीजिए, चना का आप सत्तू बना लीजिए, चना से आप बेसन बना लीजिए, कौन मना कर रहा है? तो एक रॉ मटेरियल हुआ ग्राम।
चना, कई तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो पहचानने का तरीका ये है कि जितने भी आपके इर्द गिर्द देखिए कि रॉ मटेरियल्स कितने हैं, कितने ऐसे नेम्स हैं, कितने ऐसे नेम्स हैं ऑब्जेक्ट के जो रॉ मटेरियल की तरह यूज, जितने भी ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसे हैं जिसको आप रॉ मटेरियल की तरह यूज, सब मटेरियल नाउन है। आपके पास आटा है, आपके पास गेहूं है, आपके पास चावल है, आपके पास मकई है, आपके पास ज्वार है, आपके पास बाजरा है, ये सारे, आपके पास चीनी है, आपके पास नमक है, आपके पास पानी है, आपके पास तेल है, ये सारा क्या है? मटेरियल नाउन है, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल है, इससे हम कुछ बना सकते हैं। दूध है, दूध से हमने दही बना लिया, दूध से हमने पनीर बना लिया, दूध से हमने खीर बना लिया, तो सारे के सारे क्या हो गए? मटेरियल नाउन हो गए। एक ये तरीका है, पहचान लेंगे, इतना आसान तरीका है। डेफिनेशन में जाके हम क्या करें, सीधा सीधा नाम से पहचान लेते हैं। इसी तरह से तो नाम रखा गया, नाम रखने के हिसाब से कैसे रखा गया, नाम जो चुना गया, सब नाम जो चुना गया वो लॉजिकली चुना गया, ऐसा नहीं कि जो मन हुआ। कलेक्टिव है तो नाम में ही छुपा कि भाई कलेक्शन का नाम है। कॉमन तो नाम ही छुपा है, कॉमन मतलब जनरल है। प्रॉपर तो नाम में ही छुपा है, किसी का अपना नाम है। मटेरियल है तो नाम में छुपा कि भाई ये मैटर है, सब्सटेंस है। नाम में, सबके नाम में सब काम छुपा हुआ है। यानी जितने भी नाम रखे गए हैं सारे साइंटिफिकली रखे गए हैं, काम देख देख कर। इसलिए मैंने शुरू में पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाया था कि भाई सबके काम देख देख कर फंक्शन के आधार पर नाम रखा गया है। जैसा फंक्शन है वैसा नाम, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बना फंक्शन के आधार पर। काम का, सबके काम और नाम में थोड़ा बहुत रिलेशन, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा रिलेशन काम और नाम में। अगर ये तरीका नहीं होता है तो फिर दूसरा तरीका हम लोग लेते हैं, सेकंड होता है अनकाउंटेबल। लेकिन मैंने क्या कहा कि सिर्फ अनकाउंटेबल वर्ड जो है ये डिफाइन नहीं करता या ये डिसाइड नहीं करता कि कोई नाउन मटेरियल नाउन है। सिर्फ अनकाउंटेबल होना इस बात को डिसाइड नहीं करता कि कोई नाउन मटेरियल ही होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल तो प्रॉपर भी है। प्रॉपर को भी कहां गिनते हैं, इंडिया को कहां गिनेंगे? अनकाउंटेबल तो कलेक्टिव नाउन भी है, उसको भी नहीं गिनते। भीड़ को कहां गिनने की बात होती है? आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो भी तो अनकाउंटेबल ही है, उसको कहां गिन सकते हैं? तो अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल, यानी अनकाउंटेबल तो बहुत है। इसीलिए तो कुछ ग्रामर में जब शुरू मैंने बताया था कि नाउन को बांटने का तरीका ही दो है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो मैक्सिमम नाउन तो अनकाउंटेबल ही हो जाता है, फिर मैक्सिमम नाउन क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल ही हो जाता है। इसलिए तो कुछ ग्रामर वाले बस निश्चिंत है, नाउन, सारे नाउन को दो पार्ट में बांट के, काउंटेबल अनकाउंटेबल का, या तो नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, काउंटेबल, इतनी कहानी खरीद कर। ये तो हम लोग जब काउंटेबल अनकाउंटेबल से आगे बढ़ते हैं, शेप साइज पर आते हैं, तो हमारे पास 5 हो गए। तो कह रहा है कि अनकाउंटेबल में से, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, द पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, अनकाउंटेबल में से, अनकाउंटेबल में से वो नाउन जिसको हम वेस्ट और मेजर्ड, वेस्ड वर्ड जो है ये बना वे से। वे होता है वर्ब, और वेव का मतलब होता है वजन करना, और इसी का नाउन हो जाता है, अगर हम टी लगा देते हैं वेट, तो ये हो जाता है नाउन, और इसका मतलब हो जाता है वजन। समझ में आ गई बात कि WEIGH वे ये वर्ब है, इसका मतलब था वजन करना। तो इसलिए हमने वेस्ड, मतलब इसको वजन किया जाता है, जिसको वजन किया जाता है। तो जिसको आपने वजन किया, वे किया, नाप दिया, वही, चाहे आप नापिए कैसे भी, चाहे लीटर से नापिए, चाहे किलोग्राम से नापिए, चाहे सेंटीमीटर से नापिए, जैसे नापिए वे। और ये क्या? मेजर्ड। मेजर मतलब क्या होता है? मापना। जैसे आपने कपड़ा लिया और लिख दिया 1 मीटर, तो ये मटेरियल नाउन हो गया। 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, क्योंकि मटेरियल, आप कपड़े को क्या कर रहे हैं? माप रहे हैं, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। हाँ, अगर आप माप नहीं रहे तो फिर अलग बात है।
तो जब माप के आप कपड़ा खरीद रहे हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो वो मटेरियल नाउन है। तो किसी भी ऐसे नाउन को जिसको आपने माप दिया, नाप दिया, वजन कर दिया, वे कर दिया, मेजर कर दिया, वो सारे के सारे नाउन क्या हो जाएंगे? मटेरियल नाउन हो जाएंगे। तो राम मटेरियल नाउन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम ये नहीं कहते आज मैंने 5 किलो राम देखा, 40 किलोग्राम राम से मिलकर मैं आ रहा हूं, मैं तो 1 टन राम से मिला हूं। या भीड़ को देखकर हम नहीं कहते कि 5 लीटर भीड़ थी, या 10 क्यूबिक सेंटीमीटर भीड़ था, या 50 ग्राम भीड़ था, या 100 टन भीड़ थे, ऐसा नहीं कहते। या अगर प्यार है तो हम ऐसे नहीं कहते कि मुझे तो तुमसे 1 क्विंटल प्यार है, 200 ग्राम नफरत करता हूं मैं तुमसे, ऐसा करते हैं क्या? आज तो पाव भर गुस्सा आया मुझे तुम पर, लेकिन आप कहते हैं पाव भर दूध, 1 किलो चना, 10 ग्राम सोना, 25 ग्राम चांदी, कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन कभी कहा मुझे 50 ग्राम मोहब्बत है तुमसे, 1 पाव भी नफरत नहीं करता मैं तुमसे, 1 ग्राम भी मोहब्बत नहीं है तुमसे, मुझे 1 सेंटीमीटर भी लगाव नहीं है मुझसे तुमसे, पर 25 ग्राम भी खुशी नहीं हुई मुझे तुमसे बात करके, कभी ऐसा कहा? तो मटेरियल नाउन में से, मटेरियल मतलब अनकाउंटेबल में से, जिस नाउन को हम वे कर देते हैं, मेजर कर लेते हैं, वही मटेरियल नाउन है। तो जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड को मेजर करते हैं, इसलिए गोल्ड क्या मटेरियल नाउन है। आलू है, पोटैटो है, तो पोटैटो मटेरियल ना, इसको वजन करके बताते हैं। हम ये नहीं कहते 10 आलू खरीद के ले आओ बाजार से, हम तो कहते 1 किलो 1 पाव खरीद के ले आओ। हम कहते हैं टोमेटो, तो हम ये तो नहीं कहते कि 50 टोमेटो ले आओ, हम कहते हैं 50 ग्राम टोमेटो ले आओ, या 200 ग्राम ले, 1 किलो ले आओ। या हम कहते हैं डायमंड, ये तो नहीं कहते सोने की दुकान जाओ, चांदी की दुकान जाओ और वहां से 50 डायमंड ले आओ। हम क्या कहेंगे 20 कैरेट, 25 कैरेट, 24 कैरेट, जो भी कहना है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 1 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, ऐसे बात करेंगे, 1 लीटर, 2 लीटर। तो जिसको भी हम क्या कर रहे हैं, वे या मेजर कर रहे हैं, चाहे गोल्ड है, पोटैटो है, टोमेटो है, डायमंड है, कोल है, कोयला है। तो कोल का इस्तेमाल हम किसके लिए करेंगे? कोल को कैसे यूज करेंगे हम? अगर उसको यूज करना तो हम क्या कहेंगे 10 किलो, 20 किलो। अब कोयला खरीदने आपको जाना है, तो कैसे खरीदेंगे आप कोयला? कहेंगे 10 कोयला मुझे दे दो? नहीं, आप उसका वजन करेंगे, और वजन करने का पैमाना अलग अलग हो सकता है। आप कहेंगे 1 क्विंटल दे दो, 10 क्विंटल, आप कहेंगे 1 ट्रक दे दो। तो एक ट्रक क्या, उसको आपने क्या किया, वजन ही तो किया 1 ट्रक, तो पैमाना अलग अलग हो सकता है। तो यहां तक क्लियर हो गया कि अनकाउंटेबल का मतलब क्या है। तो सिर्फ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम वजन करते हैं, वो मटेरियल नाउन। जैसे हमने कहा वाटर, वाटर को जब भी होगा तो हम लीटर में ही बताएंगे। हम कहते हैं मिल्क, हम कहते हैं ऑयल, तो ये सारा क्या है, जब भी इसको हम बताएंगे तो वजन से ही बताएंगे। इसलिए ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे क्या है, मटेरियल नाउन। समझ में आगे बात? पहचान लेंगे, ये पहचानने का तरीका था कि मटेरियल नाउन को हम कैसे पहचानेंगे। तो 2 तरीका बताया मटेरियल नाउन को पहचानने का, दोनों तरीका है तो अच्छी बात है, कोई एक तरीका भी अपने आप में काफी है। और कभी डाउट हो तो दोनों तरीका लगा के देख लीजिएगा, कि एक तो देख लीजिएगा रॉ मटेरियल है कि नहीं, अगर इससे पता नहीं चल रहा तो देखिए वे और वजन करते, जहां वजन किया तो मटेरियल नाउन हो गया, सोचना ही नहीं है। चाहे आप माप दीजिए, चाहे आप तौल दीजिए, चाहे लीटर में बताइए, चाहे मीटर में बताइए, जहां नापा या तौला वो मटेरियल नाउन है। नाप तौल किया, नाप तौल करके जिस नाउन को बताया वो मटेरियल नाउन में आएगा। ये बात दिमाग में, या तो रॉ मटेरियल है जिससे कुछ बन सकता है वो मटेरियल नाउन है, या जिसको हम नाप तौल के बताते हैं वो मटेरियल नाउन है। किसी को कुछ डाउट है तो बताना। बात क्लियर है, मामला क्लियर है, या कोई डाउट है इसमें? पहचान लेंगे मटेरियल नाउन, पहचान लेंगे, फटाफट बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए तब मैं आगे बढ़ूं। मटेरियल नाउन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना, आराम से पहचान लेंगे मटेरियल नाउन। यस सर, आ गया जवाब। जवाब का मैं वेट कर लेता हूं, क्योंकि आपके जवाब में हमारे सवाल में कम से कम 10 सेकंड का डिफरेंस रहता है। ओके, अब आते हैं इसके यूज पे। यूज या सैलिएंट फीचर्स।
मटेरियल नाउन के भी ओके बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट 7 गोल्डन रूल्स है। कितने? 1 2 नहीं, 7। और ये 7 के 7 अगर रूल आपने पढ़ लिया, 7 के 7 रूल्स, तो फिर मटेरियल नाउन में कोई दिक्कत नहीं। और मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के बाद मटेरियल नाउन में ज्यादा रूल है, या मटेरियल नाउन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है मटेरियल नाउन। इसका कारण क्या है कि अगर आप दुनिया में चारों तरफ देखेंगे तो कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन सबसे ज्यादा है। अगर आप ढूंढने लगे कितने मटेरियल नाउन है, आप जैसे घर में देखेंगे आपको कई मटेरियल नाउन दिख जाएंगे और कई कॉमन नाउन दिख जाएंगे, है ना। प्रॉपर नाउन कम दिखेंगे घर में, लेकिन कॉमन नाउन मटेरियल नाउन दिख जाएंगे। प्रॉपर नाउन भी दिखेगा, ऐसा कि दिखेगा ही नहीं, लेकिन देखेंगे कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन अगर बांटने लगे, आप अपने घर में बैठ के देखिए तो सारे नाउन का लिस्ट बनाइए जो जो आपको घर में दिख रहा है ऑब्जेक्ट, उसमें देखेंगे कॉमन नाउन मटेरियल नाउन सबसे ज्यादा होगा, प्रॉपर नाउन थोड़ा उससे कम होगा। तो गोल्डन रूल में से हम सबसे पहले हम देखते हैं कि मटेरियल नाउन का यूज कैसे होता है, तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूं, मैंने कहा कि दूध उपयोगी होता है या दूध में प्रोटीन होता है। गौर से सुनिएगा, दूध में प्रोटीन होता है या दूध उपयोगी होता है, इसमें भी हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और एक सेंटेंस था, सेंटेंस क्या लिखा? दूध में प्रोटीन होता है। और एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा पनीर दूध से बना होता है, दूध गर्म है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस 3 सेंटेंस में मैंने दूध का इस्तेमाल किया? हिंदी में तो तीनों में दूध है, दूध पर कोई असर नहीं पड़ रहा, दूध 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 लिखा हुआ हर जगह, हिंदी के ग्रामर में कोई असर नहीं पड़ रहा। क्या तीनों का मीनिंग एक जैसा है? तीनों में दूध का इस्तेमाल एक तरह से हुआ है, तीनों में दूध का सेंस एक है? कोई बता दे मुझे, हिंदी तो आती है सबको। क्या तीनों सेंटेंस में जो दूध का इस्तेमाल हुआ है उसके सेंस में, उसके मीनिंग में कोई अंतर है? ग्रामर में तो कोई अंतर नहीं, हिंदी में चाहे ये सेंटेंस में लिखे, चाहे सेंटेंस में लिखे, चाहे सेंटेंस में, सब में एक जैसा लिख रखा है। लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या कि तीनों में दूध का इस्तेमाल एक जैसे हुआ है, या तीनों में दूध का अलग अलग इस्तेमाल है, तीनों में दूध के अलग अलग मीनिंग है? क्या ऐसा है? या तीनों में दूध का अलग अलग यूज हुआ है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? अगर ऐसा है तो फिर ग्रामर में डिफरेंस क्यों नहीं हुआ हिंदी में? अगर तीनों सेंटेंस में दूध का अलग अलग इस्तेमाल है, अलग अलग यूज है, तो फिर हिंदी ग्रामर ने तीनों दूध का ग्रामर अलग क्यों नहीं किया? यह सबसे क्रूशियल सवाल है। डिफरेंट मीनिंग है। अब इससे तो अगर आपको समझ में आ रहा कि डिफरेंट मीनिंग है, इसका मतलब आप ये समझ गए कि हिंदी का ग्रामर जो है वो बहुत टेक्निकल नहीं है, किसी भी सेंस में आप उसी वर्ड को यूज कर रहे हैं। यही डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश में। यहां दूध का 3 अलग अलग सेंटेंस में 3 अलग अलग मीनिंग में यूज हो रहा है, लेकिन दूध के ग्रामर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पूरा सेंटेंस देखकर डिसाइड कर रहे हैं कि दूध का अलग अलग यूज हो रहा है, लेकिन इंग्लिश के ग्रामर में कंडीशन अलग हो जाता है। ग्रामर अगर मीनिंग बदल रहा है तो ग्रामर बदल देता है, इससे इंग्लिश ग्रामर को समझना आसान हो जाता है। अब इसमें क्या है कि जिसको कॉमन सेंस नहीं है, जो पूरे सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ सकता है, उसको पता नहीं चलेगा कि दूध का अलग अलग मीनिंग है। क्योंकि पहला सेंटेंस में कहते हैं दूध में प्रोटीन होता है, यहां दूध का इस्तेमाल इन जनरल सेंस में हुआ कि जहां भी दूध है, जो भी दूध है उसमें प्रोटीन होने है, यानी इन जनरल सामान्य बात हुई है। दूसरे दूध में जो दूध पनीर दूध से बना होता है, इसमें जो दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं कच्चे ब्लॉक, रॉ मटेरियल की तरह। इसमें जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें रॉ मटेरियल की तरह कर रहे हैं, यानी मीनिंग बदल गया। दूध पानी पनीर दूध से बना होता है, इसमें दूध का इस्तेमाल रॉ मटेरियल की तरह हो गया ना, अभी रॉ मटेरियल पढ़ा था हमने। और दूध गर्म है, इसका तो मीनिंग ही चेंज हो गया। इसका तो मीनिंग हुआ जो सामने दूध रखा है सिर्फ उसकी बात हो रही है, जो सामने जो रखा हुआ है वो दूध गर्म है। क्योंकि दूध गर्म का है का मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे दूध गर्म है। ये तो अब तीनों कंडीशन का जो इंग्लिश है
वो बिल्कुल अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। अब जरा मुझे बताना कौन सा सेंटेंस सही है। मैं एक सेंटेंस इंग्लिश में लिख रहा हूं, जैसे ये हिंदी में लिखा था, आपने समझ लिया कि ये सारे सेंटेंस में अलग अलग दूध का मीनिंग है। मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, अब बताना कौन सा सही है। मिल्क इज हॉट, द मिल्क इज हॉट। ये सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, मिल्क इज हॉट, द मिल्क इज हॉट। दोनों में से सही कौन सा है? विच वन इज करेक्ट? कौन सा सही है? मिल्क इज हॉट, द मिल्क इज हॉट। मिल्क इज हॉट, द मिल्क इज हॉट, कौन सा सही होगा? मिल्क इज हॉट, द मिल्क इज हॉट, कौन सा सही है? विच वन इज करेक्ट? किसको सही कहेंगे? कौन सा सही है? सेकंड करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। देखिए कितने समझदार हो गए, देखा इशारों इशारों में समझदार हो गए कि द मिल्क इज हॉट, ये करेक्ट है। यही चीज अगर पहले पूछा जाता तो ईमानदारी से पूछिए, आप ये कहते कि नहीं कि मिल्क इज हॉट करेक्ट है? तो मिल्क इज हॉट अभी तक जो आपने रूल पढ़ा उसके हिसाब से मिल्क इज हॉट कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप आज जाके अपने सारे फ्रेंड से पूछिएगा कि मिल्क इज हॉट सही है, या ये पूछिएगा कि दूध गर्म है, इसका इंग्लिश क्या होगा। किसी भी फ्रेंड से जाके पूछिएगा दूध गर्म है, इसकी इंग्लिश क्या होगा, तुरंत बोलेगा मिल्क इज हॉट। पूछेगा पानी गंदा है, इसकी इंग्लिश क्या होगा, तुरंत बताएगा वाटर इज डर्टी। पूछेगा पानी गंदा है, इसकी इंग्लिश क्या होगा, तुरंत बताएगा वाटर इज डर्टी। या पानी गर्म है, तुरंत बताएगा वाटर इज हॉट। पूछ लीजिएगा। लेकिन आपने बदल दिया, कैसे बदल दिया आप, और आपका फ्रेंड क्यों नहीं बदल रहा है, ये आप जाके टेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि मिल्क इज हॉट, ये तो सही हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप अपने फ्रेंड से, अगल बगल के लोगों से पूछिए, देखिए क्या जवाब दे। आप सिर्फ इतना पूछिएगा हमें हिंदी बताओ, पानी गर्म है कि जरा बनाना इंग्लिश क्या है, पानी गर्म है, या पानी ठंडा है, या दूध गर्म है, दूध ठंडा है, चाय ठंडी है, चाय गर्म है, जरा इसकी इंग्लिश पूछना। यूं बताएगा सब, टी इज हॉट, टी इज कोल्ड, वाटर इज हॉट, वाटर इज कोल्ड, मिल्क इज हॉट, मिल्क इज, यूं बताएगा। पूछ लेना किसी से। तो यही होता है एक्सपीरियंस, इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस। तो अब हम लोग को मटेरियल नाउन का सैलिएंट फीचर्स पढ़ना है, यूज पढ़ना है कि मटेरियल नाउन का हम लोग जो 7 गोल्डन रूल्स है उसमें हम देखेंगे कि किस कंडीशन में कैसे यूज होता है। अब यही देखना है। अभी तक तो सिर्फ समझना था, ये बेसिक था कि हम जब समझ जाते हैं मटेरियल नाउन और यूज कैसे होता है ये भी समझ जाते हैं, फिर उसका इंग्लिश बनाना आसान है। इसलिए पहले समझना और पहचानना जरूरी है, फिर ये जरूरी होता है कि उसका यूज कैसे करते हैं। जैसे हमें यूज समझ में आने लगता है, अच्छा मटेरियल नाउन का इस्तेमाल ऑल के लिए हो रहा है, अच्छा मटेरियल नाउन का यहाँ तो पर्टिकुलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अच्छा मटेरियल नाउन का यहाँ तो रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल, जैसे ये सब समझ में आने लगता है तो फिर उसका ग्रामर अपने आप समझ में आने लगता है। इसलिए पहले मैं ये समझा देता हूं कि कोई भी नाउन यूज कैसे होता है हिंदी के सेंटेंस में, फिर उसका इंग्लिश समझना अपने आप आसान हो जाता है। हम लोग ये करते ही नहीं है, समझते नहीं है, सीधे इंग्लिश के रूल्स पढ़ने लगते हैं, इसलिए बात नहीं बनती। हमें पहले समझ में आना चाहिए, अच्छा मटेरियल नाउन है तो मटेरियल नाउन का हम डे टू डे लाइफ में यूज कैसे करते हैं, क्या क्या यूज होता है। जैसे ये समझ में आ जाएगा तो हम अपने आप दिमाग लगाना शुरू कर देंगे, अच्छा इस कंडीशन में ये होना चाहिए, इस कंडीशन में ये होना चाहिए, इस कंडीशन में ये होना चाहिए, अपने आप हम लोग दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। तो इससे इसका जो यूज है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक इसको सबसे रिवाइज कर लीजिएगा। अब नाउन धीरे धीरे खत्म होने वाला है, नाउन पूरी की पूरी तरह हम लोग खत्म करने वाले हैं, खत्म होने वाला है ना। तो अब थोड़ा सा और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बेहतर से रिवाइज करिए, क्योंकि अब तो 1 2 3 क्लास में मुझे लगता है कि नाउन खत्म, 2 4 क्लास में खत्म हो जाएगा, है ना। तो अच्छे से रिवाइज, फिर नाउन से हम मुक्ति ही मिल जाएगी हमें। अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।